friends, welcome back to my YouTube channel. Today is a special day क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ 9th स्टैंडर्ड से पोएम। क्योंकि मैं जानती हूँ 9th स्टैंडर्ड के बच्चे थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट होने वाले हैं क्योंकि ये उनका सेमी बोर्ड टाइप है। तो डोंट वरी, आज ये जो पोएम मैं लेके आई हूँ मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये पोएम ईजीएस्ट वे में समझा सकूँ। सो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना। सो अब हम आ चुके हैं हमारी पोएम की तरफ। पोएम 1.1 कुमार भारती से, सिल्वर इसका नाम है और ये पोएम लिखी है वॉल्टर डे ला मेयर ने। इनका जन्म हुआ था 1873 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। ये बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट है और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन वर्क्स अपने लाइफ स्पैन में दिए हैं। आज की हमारी जो ये पोएम है सिल्वर, ये पोएम इन्होंने मेटाफोरिक वे में लिखी हुई है। मेटाफोरिक वे का मतलब होता है जिसमें कंपैरिजन होती है किसी एडजेक्टिव की किसी नाउन के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ रोजी लिप्स। सो क्या उनकी लिप्स रोज पेटल से बनी हुई है? बिल्कुल नहीं। उनकी लिप्स जो है रोज की तरह बहुत ही सॉफ्ट, टिंटेड और बहुत ही नर्म होगी, इसलिए उन्होंने कंपैरिजन किया रोज के साथ। इसी को हम मेटाफर कहते हैं। तो ये पूरी पोएम जो है मेटाफोरिक वे में लिखी हुई है जिसमें पोएट चांद को बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं। चांद की रोशनी को बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजिंग ये लगे तो इस चीज़ को यहीं पे आप समझ लीजिए कि पोएट किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं मून के साथ, जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सो हियर द पोएम स्टार्ट्स। Slowly, silently, now the moon walks the night in the silver shore. So यहाँ पे पोएम जो है वो डायरेक्टली फ्रॉम द मिडिल स्टार्ट हो रही है, कंटिन्यूस टेंस में चालू हो रही है कि चांद जो है स्लोली साइलेंटली, स्लोली का मतलब होता है धीमे और साइलेंटली का मतलब शांति से मूव कर रहा है, वॉक कर रहा है। कहाँ? नाइट में। किस चीज़ को पहन के? तो अपने सिल्वर शून को पहन के। शून का मतलब होता है शूज़। यहाँ पे मून को जो है अगेन कंपेयर किया गया है मेटाफोरिक वे में एक लड़की के साथ, एक लेडी के साथ, जो बहुत ही ग्रेसफुली शांति से नाइट में वॉक कर रही है अपने सिल्वर शूज़ पहन के, स्लोली साइलेंटली। देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट हियर द स्टांजा सेज, दिस वे एंड दैट शी peers and sees silver fruit upon silver trees। इसका मतलब होता है जो ये चांद है, जो एक लड़की है, मतलब यहाँ पे चांद को लड़की के साथ कंपेयर किया है, तो हम मून को अभी यहाँ पे लड़की समझ के वो क्या कर रही है वो यहाँ पे पोएट हमें बता रहे हैं कि शी इज़ लुकिंग हियर एट द पियर का मतलब होता है, पीयर्स का मतलब होता है यहाँ वहाँ झांकना, एंड सीज यानी झांक के देखना, सिल्वर फ्रूट्स के ऊपर सिल्वर ट्रीज मतलब एक ट्री के ऊपर जो फ्रूट लगा हुआ है, मून की रोशनी में वो सारी चीज़ें सिल्वर कलर की दिख रही है, उसका कलर ब्राइट वाइट दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें चमक रही है। और ये जो लेडी है जो बहुत ही ग्रेसफुली वॉक कर रही थी, अभी उन चीज़ों को वो झांक के देख रही है कि वो कैसी दिख रही है। तो चीज़ें सिल्वर दिख रही है, सिल्वर फ्रूट और सिल्वर ट्रीज दिख रही है। वन बाय वन द casements catch her beams beneath the silvery thatch। इसका मतलब होता है कि one by one the casements catch। casements का मतलब यहाँ पे होता है विंडोज और catch का मतलब होता है किसी चीज़ को कैच करना। her beams beneath the silver thatch। thatch का मतलब यहाँ पे होता है झोपड़ी। सो इसका इन शॉर्ट मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है, अभी उसके सामने एक घर आ चुका है, एक हट आ चुका है। तो उसकी जो बीम्स है, उसकी जो रोशनी है, क्योंकि मून की रोशनी हर तरफ फैलती है चांदनी रात में, तो जब ये मूव कर रही है तो अचानक से इसकी रोशनी कहाँ पड़ती है? इसकी रोशनी पड़ती है केसमेंट्स पे। केसमेंट्स पे यानी विंडोज़ के ऊपर, जो कि एक सिल्वरी थैच के नीचे है। सिल्वरी थैच का मतलब होता है जो हट के ऊपर वाला हिस्सा होता है, छत होता है,
छत को ही हम सिल्वरी थैच बोलते हैं। और वो जो उसकी रोशनी है, बीम्स का मतलब यहाँ पे होता है जोर से फ्लैश होना। उसकी जो रेज है, उस मून की जो आने वाली रोशनी है, वो सारी की सारी अभी कैसमेंट्स और थैच के ऊपर गिर रही है। ये सारी की सारी जो है इमेजिनेशन या फिर ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं हमारे पोएट की, उनके नज़रिए में चीज़ें चांदनी रात में कैसे दिख रही है, और वो मून का पर्सपेक्टिव अपने हिसाब से रखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसे ध्यान से समझने की, इन वर्ड्स को ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो वो अपने हिसाब से मून का पर्सपेक्टिव और मून चीज़ों को किस तरह से देख रहा होगा, ऐसे वर्ड्स में वो यहाँ इस पोएम को लिख के बयान कर रहे हैं अपने थॉट्स के साथ। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट टू कपलेट लाइन्स में क्या दिया हुआ है। 2 लाइन्स की पोएम को कपलेट कहते हैं, और अभी इस पोएम के नेक्स्ट 2 लाइन्स में क्या दिया है देखते हैं। Couched in his kennel like a log, with the paws of silver sleeps the dog. सो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं जैसे जैसे चांद की रोशनी आगे आगे बढ़ रही है, तो आगे एक डॉग का कैनल आ गया है जिसमें डॉग जो है सोया हुआ है। तो क्योंकि चांद की रोशनी उनके ऊपर गिर रही है, तो वो भी सिल्वरी दिख रहे हैं, चमक रहे हैं। और जब उनके ऊपर रोशनी पड़ रही है, तो डॉग जो है एक लॉग की तरह लग रहा है। लॉग का मतलब यहाँ पे होता है वुडन का टुकड़ा, यानी लकड़ी के टुकड़े की तरह लग रहा है। जो सिल्वर कलर की लकड़ी है, वैसा डॉग लग रहा है। उसके पॉज जो है, उसके हाथ और पाँव जो है, वो भी सिल्वर कलर के दिख रहे हैं। और वो काउच्ड है। काउच्ड का मतलब यहाँ पे होता है वो आराम से सोया हुआ है। काउच्ड यानी आप, कोई काउच होता है, एक कोई सोफ़ा होता है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, तो उसे हम काउच्ड कहते हैं। सो यहाँ पे जो डॉग है वो भी काउच्ड है, आराम से सोया हुआ है, सिल्वरी दिख रहा है अपने कैनल के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने छोटे से कैनल के अंदर जहाँ वो सोया है, वो सिल्वर कलर के लॉक की तरह लग रहा है, सिल्वर कलर के वुडन टुकड़े की तरह वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगेन पर्सपेक्टिव है अपने पोएट का। From their shadowy coat the white breast peep of doves in silver feathered sleep. So from the shadowy coat, यानी पिजन का जो, डव का जो नेस्ट होता है, वो शेडो में था जिसके ऊपर चांद की रोशनी अब तक गिरी नहीं थी। अचानक से उसके ऊपर जब चांद की रोशनी गिरती है तो वाइट ब्रेस्ट पीप होता है। वाइट ब्रेस्ट जो है वो हाईलाइट होने लगता है, किसका, तो एक डव का वाइट ब्रेस्ट बीप होने लगता है, जो कि सिल्वर फेदर्स के अंदर सोया हुआ है। अपने दोनों पंखों को लॉक करके, अपने आजू बाजू में उसे समेट के, एक वाइट कलर का डव सोया हुआ है, एंड उसकी जो वाइट कलर की ब्रेस्ट है वो पीप आउट हो रही है। ऐसा पोएट यहाँ पे कह रहे हैं। नाउ जैसे जैसे चांद की रोशनी आगे बढ़ रही है, तो चांद अब पहुँच चुका है एक खेत के अंदर। देखते हैं कहाँ पहुँचा है और उसे क्या दिखता है। अ हार्वेस्ट माउस गोज स्क्रैम्पलिंग बाय विथ सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आई। सो अभी चांद जो है हमारा एक खेत के अंदर, एक हार्वेस्ट के अंदर पहुँच चुका है, जहाँ पे उसे एक माउस दिख रहा है। माउस जो स्क्रैम्पल कर रहा है, स्क्रैम्पलिंग का मतलब होता है दौड़ना, दौड़ भाग कर रहा है, सिल्वर क्लॉज और सिल्वर आइज की तरह। जब रात होती है तो खेतों में चूहे या फिर अलग अलग इंसेक्ट्स, ये सब बाहर निकलते हैं एंड दे डू देयर थिंग्स। सो यहाँ पे जब माउस बाहर निकला है, तो चांद की जैसे ही रोशनी माउस के ऊपर गिरती है, तो माउस जो है स्क्रैम्पल करते वक्त बहुत ही ज़्यादा सिल्वर दिखने लगता है, और उसके हाथ पाँव भी और आंखें भी सिल्वरी दिखने लग जाती है। And moveless fish in the water glimpsed by the silver reeds in the silver stream. इसका मतलब है कि जब चांद की रोशनी स्ट्रीम्स के ऊपर पड़ती है, तो स्ट्रीम्स का पानी भी जो है ग्लिम करने लगता है। ग्लिम करने का मतलब होता है पानी चमकने लगता है, और पानी के अंदर मौजूद जो फिश है, जो मूव नहीं कर रही है, वो फिश भी चमकने लगती है। उस फिश के ऊपर का पानी भी चमकने लगता है। एंड उसके अंदर जो तिनके हैं, पानी के अंदर जो जन्मे हुए तिनके हैं, रिड्स है, वो भी
सिल्वर दिखने लगते हैं, वो भी चमकने लगते हैं। सो ये था हमारे पोएट का पर्सपेक्टिव जब वो चांद को देखता है, और चांद क्या सोच रहा होगा ऐसी सब चीज़ों को देख के, सराउंडिंग को देख के उन्होंने अपने वर्ड्स में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इस पोएम का एंड और इस पोएम की सारी डिटेल्स मैंने अपने तरीके से शेयर करने की कोशिश की है। होप यू लाइक्ड इट। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।